भाई साहब गजब का मेल्टडाउन चालू हुआ है। नीतीश कुमार कह रहे हैं बताइए हम पहले ही से बोल रहे थे नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग का कोई आवश्यकता है, पैसे फूके जा रहे हैं। इसी बीच जदयू के मुंगेर के सांसद के मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब ये हैं कि ऐसा है अगली बार जब हम लोग चुनाव जीतेंगे, जब हमारी सत्ता आएगी तो हम नया सांसद में जयबे नहीं करेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब एक कहावत सुने, न बांस रहेगा न बजेगी बांसुरी। उसी के अनुसार पहले तो आप मुंगेर से लोकसभा सांसद का चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसके बाद, और आपकी सत्ता 2024 में आएगी या नहीं आएगी पहले इसके बारे में भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। वैसे बिहार में इनका काम लाजवाब हो रहा है, मस्त चारों तरफ गुंडाई चल रही है, मस्त हंगामा चल रहा है, बाकी करप्शन ठीक ही है। कभी पेट्रोल पंप, अभी सिवान में एक खबर आई कि एक ही दिन में पेट्रोल पंप भी लूट लिया और बैंक भी लूट लिया। मतलब जो तेजस्वी यादव ने कहा था कि 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो कम से कम चोर उचक्का अपहरण उद्योग इन सब में जो बढ़ोतरी हुई है, मार्वेलस काम हो रहा है। हम तो कह रहे हैं बिहार के इस मॉडल से शिक्षा लेनी चाहिए। बिहार के मॉडल से याद आया कि आजकल नीतीश भी घूम रहे थे कि हमको पीएम बनाओ, बिहार वाला मॉडल देंगे, पूरे देश में अपहरण उद्योग दे देंगे, पूरे देश में जो बर्बादी का है जाति वाला एंगल खेल करके आपस में सब हिंदू को लड़ा लड़ा के मुसलमान का एक तरफा वोट ले लेके कम से कम हम एक स्टेबल सरकार देने का प्रयास करेंगे और हमेशा की तरह हिंदुओं का कैपिटल सी काट लेंगे। लेकिन उससे बात नहीं बनी तो एक और पीएम कैंडिडेट जो थे वो केजरीवाल, उनका शीश महल वाला कार्यक्रम थोड़ा सा उल्टा सीधा चल रहा है। ऊपर से केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, तो जिनको कह रहे थे ना हमारे पास बैंक अकाउंट नंबर है जी स्विस बैंक का, शरद पवार, तो हमको तो हैरानी हो रही जी शरद पवार अभी तक बचा कैसे है। उसके साथ आजकल शरद पवार जी के साथ बैठ करके कह रहे हैं, आदरणीय शरद पवार जी ने कहा है जी 2024 में हम सरकार गिरा देंगे और ऑर्डिनेंस पे हमारा साथ देंगे जी। एक बार ऑर्डिनेंस गिर गया तो हम 2024 के सरकार बना लेंगे जी। उसी प्रकार से जैसे एक चमचा उनका है नीतीश जी का ललन, उसी प्रकार से यहाँ भी एक है, वो उसका नाम संजय सिंह है। वो कह रहा है वो टिकट ब्लैकमेल वगैरह करता था सहारनपुर में। क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है, चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, स्टालिन, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ। लेकिन वो अलग तरह का कह रहा है, वो कह रहा है फारूक अब्दुल्ला परिवारवादी है, कांग्रेस परिवारवादी है, इन सब परिवारवादियों को जेल अब नहीं होने की जरूरत है। ये मैंने पहले कहा था। अब ये जितने परिवारवादी हैं वो हमारे परिवार के अपने सदस्य हैं। हाँ सही बोल रहा हूँ। तो अब परिवार के ये सभी परिवारवादी हमारे अपने परिवार के सदस्य के समान है। तो चोर चोर मौसे रे भाई, देख भाई तू भी चोर मैं भी चोर, और चोर चोर के बीच में आपस का खून खराबा अच्छा नहीं। ये चोर को पकड़ने की बात कर रहा है मोदी, इसी को जो है सत्ता से उतारते हैं, उसके बाद हम आपस में फरिया लेंगे। तो बाकी के विपक्ष के नेताओं ने भी कहा कि संजय भाई बात तो तुम्हारी सही है, साला सबसे बड़ा टेंशन तो ये है, पहले इसको गिराओ, और नहीं तो क्या ये 2000 की नोटबंदी भी कर रहा है। बताओ यार, इतने मेहनत से हमने नोट जमा किया था, सोचा चलो यहां से छूटे, कम से कम करप्शन का पैसा देकर के सावधान लॉबी चुनाव जीतेगी,
अब बताओ यार, हम तेलंगाना चुनाव में प्रयोग क्या करेंगे अगर 2000 का नोट निकलवा दिया तो कुल मिला के नई संसद भवन में ये जो राजदंड आया ना, उसका प्रभाव इतना जबरदस्त है और वास्तु में तो अब मेरा विश्वास हो गया, क्योंकि जितनी नकारात्मक शक्तियां थी, जितनी आसुरी शक्तियां थी, उन्होंने स्वयं कह दिया हम इस सदन का बायकॉट करते हैं भाई। और नहीं, टिके रहना गुरु, तुम लोग टिके रहना, क्योंकि तुम्हारे बहिष्कार में इस देश की भलाई है। वैसे जिन फर्जी हिंदुओं ने कर्नाटक में कहा था कि बीजेपी को सबक सिखाएंगे, उनमें से कुछ फर्जियों को कांग्रेस ने सबक सिखा दिया। बोला प्रवीण नेत्रु की वाइफ को बीजेपी वालों ने नौकरी दी थी, पहले इसी की नौकरी, इसको नौकरी से निकालो। मतलब हत्या तो बीजेपी की कार्यकर्ता की हो तो ये तो डेमोक्रेसी का स्तंभ बचाने वाला है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये दूसरा महुआ मोइत्रा वाली लिबरल पार्टी है जो दूसरों को हरामी कहती है। कहते गाली नहीं है, इसको गाली की तरह मत लीजिए। वही उन्हीं की पार्टी की ममता बनर्जी जी कह रहे हैं कि बताओ तुम बंगाल फाइल बना दोगे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, नोटिस भेजो, इसको नोटिस भेजो और बताओ सरकार की पावर क्या होती है, सरकार की ताकत क्या होती है। बताओ, ये बंगाल फाइल बनाने निकले हैं ममता दीदी के खिलाफ। खेला होबे, हमने पिछली बार बोला था खेला होबे, तो पता नहीं हुआ कितने भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जला दिए। अरे कोविड में हमने इंजेक्शन नहीं लगने दिया और तुम बंगाल फाइल बनाने चले हो। एक और नोटिस भिजवाओ, और नहीं तो क्या इसका फोन वोन लगने ना पाए। बहुत सारे लोग जो है चिंतित हैं कि फोन क्या नहीं लग रहा है, लेकिन जो ममता बनर्जी के रूल ऑफ लॉ को समझते हैं, मतलब देश के मेन जो सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, उन्होंने कहा कि बंगाल में रूल ऑफ लॉ नहीं है कम से कम। अच्छा, NHRC ने भी कहा था ये बात कि वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, जो सत्ता में है उसका नियम कानून चलता है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि हम सत्ता में हैं, हमारा कानून चलेगा भाई, संविधान की ऐसी की तैसी। तुम संविधान के बारे में बतियाओगे, ममता दीदी से बतियाओगे, ए ना चल बे। तो कुल मिला के जो लिबरल मेल्टडाउन है वो लगातार बढ़ रहा है। और हेडेक ये है कि 2024 में भारत की जनता कह रही है नहीं, ये जो पार्लियामेंट में हिंदू राष्ट्र वाली फोटो है ना, वो लग गई बॉस। अच्छा, आप लक्ष्मी माता को भी लेके आए पार्लियामेंट में, नंदी महाराज को भी लेके आए, मतलब आपने तमिलनाडु वालों को बता दिया कि चोल डायनेस्टी वाले तो हिंदू थे। बताओ, 70 साल से इस देश के झूठे मक्कार इतिहासकारों के साथ मिलकर के ये परिवारवादी लोग ये प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि चोल राजा जो है वो हिंदू नहीं थे, और तुमने एक झटके में खत्म कर दिया। मेल्टडाउन नहीं होगा, दुख बुरा नहीं लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है। एक लिबरल की सुनिए तो दिल से बुरा लगता है बॉस। ये जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठा है ना, ये जीने नहीं दे रहा है, मरने नहीं दे रहा है, और तो और सुकून से रोने नहीं दे रहा। रोने नहीं देने से याद आ रहा है कि तमिलनाडु के लोग बुलाए गए सदन में, और सदन में मंत्रोच्चार हुआ संस्कृत में, और मतलब मंत्रोच्चार तो वैसे संस्कृत में ही होता है, लेकिन मंत्रोच्चार वगैरह हुआ, शुद्धिकरण वगैरह सब प्रक्रिया सनातन धर्म के प्रति हुई। इससे देश की सेकुलर छवि को बड़ा धक्का पहुंचा। बताइए, एक हाथ में राजदंड हो, मतलब पास में स्पीकर के, तो एक तरह की तो बुत परस्ती हो जाएगी। ओवैसी के लिए भी मेल्ट डाउन का ही समय है। इस देश के सेकुलर फैब्रिक को एकदम बर्बाद किया जा रहा है। बर्बाद करने से याद आया कि भाई बर्बाद तो करके रहेंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। भाई क्या मजाक कर रहे हैं, ये दो अंधभक्तों को क्या पता है? इस देश में ध्रुव राठी से बड़ा कोई इंटेलेक्चुअल है जी? अच्छा, ध्रुव राठी इंटेलेक्चुअल है, बड़ी बात तो ये है। खैर, ये भी अपने आप में लिबरल मेल्टडाउन है। आप लोग नहीं समझे ये जोक ना, कि लिबरलों की बुद्धि और विवेक अब इतनी है कि लिबरलों के बीच में ध्रुव राठी जो है वो बुद्धिजीवी माना जाएगा। इससे उनका स्तर पता चल गया। और आपको मैंने बताया था कि मूर्खों के साथ डिबेट नहीं करना चाहिए, तो डिबेट करेंगे उस स्तर पे लेके आएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा आपको, अच्छा लगने के लिए ही तो सारा मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस नए चैनल को, राइट एंगल व्यू बाई द अभिषेक तिवारी। थैंक यू, जय श्री राम, माँ भारती आप सबका कल्याण करे।